गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र अभ्यास का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था। जो क्वेश्चन बनाने थे वो क्वेश्चन भी हमने लास्ट में बना लिए थे 5। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो लिखिए पत्र 4 अगस्त 2011 को 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पत्र किसने किसको लिखा है। पत्र किसने किसको लिखा है, तो आंसर लिखिए पत्र लिखने वाला का नाम हमेशा लास्ट में आता है। ओके, तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा है पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो आंसर लिखिए पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। पहले से देख लेते हैं पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। दूसरा, पत्र किसने किसको लिखा है, तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है पत्र किसने लिखा है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखाती हूँ, वो लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखिए यह पत्र मिश्रा पटेल ने लिखा है। यह पत्र मिश्रा पटेल ने लिखा है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यह पत्र मिश्रा पटेल ने लिखा है। दूसरा, पत्र क्यों लिखा गया है, तो लिखिए पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। तीसरा, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, तो लिखिए पत्र 13 अगस्त 2009 को लिखा गया है। पत्र 13 अगस्त 2009 को लिखा गया है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ओके, प्रश्न 3 है पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए।
यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले आप लिखिए पोस्ट कार्ड, इस यहाँ लिखा है वैसे लिखो पोस्ट कार्ड, उसके सामने डैश कर कर लिखो पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड खुला होता है, पोस्ट कार्ड खुला होता है, पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है, इसका मूल्य 50 पैसे है। फिर से पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे है। मतलब कि पोस्ट कार्ड खुल्लो होय, एने कोई कवर में पेक करवामां नथी आवतो, एना लखवा माटे सीमित जग्या होय, मतलब वधारे जग्या होती नथी अने एनुं मूल्य 50 पैसा छे। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र, मतलब विदेश में भेजने के लिए पत्र। तो इसके बारे में लिखिए इसे लिखने के बाद, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर, 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। इसका उपयोग केवल, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य, इसका मूल्य 2.50 पैसे है, मतलब 2.5 पैसे है, 2.50 पैसे है। फिर से अंतर्देशीय पत्र मतलब इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका मूल्य 2.50 पैसे है। ओके। तीसरा है लिफाफा। तो इसमें लिखिए अलग कागज पर, अलग कागज पर पत्र लिखकर, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर, और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा, लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः, प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को, बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है, इसका मूल्य 5 रुपीस है। ओके। फिर से देख लेते हैं। अलग कागज पर पत्र लिखकर इसे मोड़कर लिफाफे में रखा जा सकता है, इसमें पत्र सुरक्षित है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती हैं, इसका मूल्य 5 रुपये है। तो तीनों में अंतर क्या है? तो पोस्ट कार्ड है उसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते और उसका मूल्य 50 पैसे है, मतलब कम दाम है। अंतर्देशीय पत्र है उसमें पत्र लिखने के बाद 3 ओर से मोड़ा जाता है और इसका मूल्य 2.5 पैसे है। और लिफाफा, इसमें पत्र रखा जा सकता है, पत्र सुरक्षित रहता है और इसका उपयोग जो दूर रहने वाली बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए करती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। ओके, तो समझ में आ गया तीनों में क्या क्या अंतर है। ओके, तो आगे का देखते हैं कि अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो लिखिए एड्रेस 29 किशोर कुंज, 29 किशोर कुंज, कोमा नीचे की लाइन में गोमतीपुर, गोमतीपुर, कोमा
नीचे की लाइन में अहमदाबाद, अहमदाबाद डैश कर 380021, 380021 ये पिन कोड नंबर है। क्या है? पिन कोड नंबर। नीचे लिखिए 19 दिसंबर 2015, 19 दिसंबर 2015। फिर से रिपीट करती हूँ 29 कोमा किशोर कुंज कोमा नीचे की लाइन में गोमतीपुर कोमा नीचे की लाइन में अहमदाबाद डैश कर 380021 नीचे 19 दिसंबर 2015। नीचे की लाइन में लिखो प्रिय मित्र प्रियंका, प्रिय मित्र प्रियंका, या तो आप कोई लड़के का नाम ले लो कमलेश, प्रिय मित्र कमलेश, प्रिय मित्र कमलेश। नीचे की लाइन में सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। नीचे की लाइन में पैराग्राफ तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे उसे खाने पीने में, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। पैराग्राफ कल रात, कल रात हमारे मोहल्ले में, कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण, कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में, एक मकान में आग लग गई। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को, शुरू में किसी को कुछ पता न चला, शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक, अचानक धुआं उठने लगा, अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी, बदबू आने लगी तो लोग जाग गए, तो लोग जाग गए। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग उठे। कुछ ही देर में, कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए, कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि, यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में, और कुछ ही देर में आग बुझ गई, आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा, मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई, मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच, सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी, ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। पैराग्राफ बाकी सब कुशल है, बाकी सब
कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। तुम्हारा मित्र राजेश। पूरा देख लेते हैं एक बार। 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021, 19 दिसंबर 2015। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी से अच्छी हो जाएगी। पैराग्राफ, कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में तो किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी। कुछ ही देर में काफ़ी लोग बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। ओके, अब है इतना जानिए। तो पेश वाले लोग, जैसे कि यहाँ दिया है कुंजड़ा मतलब कि काछियो, इंग्लिश में आप बोलते हैं वेजिटेबल वेंडर। दूसरा है खटबुना मतलब कि मेकर ऑफ लिक्विड। उसके बाद है घड़ी साज मतलब घड़ियाली, तो कॉम्फेट एनर। फिर है तंबोड़ी मतलब कि पान वाड़ो, जिसे हम बोलते हैं। फिर है तामिल मतलब तबोड़ी पान वाड़ो। बजाज मतलब कापड़ियो। पंसारी मतलब, जैसे आपको देखो कुंजड़ा काछियो है तो उसका मतलब है वेजिटेबल वेंडर। दूसरा है तंबोली, तंबोली मतलब पान वाड़ो, जिसे बोलते हैं मेक ऑफ लिक्विड। तीसरा है घड़ियाली खटबुना मतलब खाटलो भरनार, तो उसे हम कहते हैं कोट फिलर। क्या कहते हैं? कोट फिलर। फिर है घड़ियाली, तो घड़ियाल को बोलते हैं डीलर और रिपेयर ऑफ क्लॉक एंड वॉच। फिर तंबोली का हमने बोल दिया कि मेकर ऑफ लिक्विड। उसके बाद है बजाज मतलब कि कापड़ियो। बजाज मतलब कि कापड़ियो मतलब क्लॉथ मर्चेंट। फिर है पंसारी मतलब कि गांधी, तो ग्रोसर। फिर है बुक ब्लाइंडर झिल्दसाज मतलब बुक बाइल्डर। हलवाई मतलब कंदोई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लेक्नर। उसके बाद है खरादी मतलब कि संघाड़ियो। खरादी बराबर, खरादी को हम बोलते हैं कि वर्कर ऑन अ लेथ टर्नर। और सौदागर मतलब व्यापारी, जिसको मर्चेंट बोलते हैं। बाद में यहाँ नीचे आपको दिया है एक भारतीय डाक मतलब इंडिया पोस्ट, डाक पोस्ट, मोबाइल फ़ोन और कार। ओके, तो भारतीय डाक मतलब कि यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। फिर है डाक बॉक्स, तो पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं। फिर डाक कर्मचारी ये पत्र निकालकर डाकघर से लाते हैं। सिर्फ समझना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। फिर है तीसरा है यह चित्र मोबाइल फ़ोन का उपयोग निषेध सूचित करता है, मतलब यहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ऐसा चित्र वहाँ बना हुआ है। चौथा है यह चित्र कार का जाना मना सूचित करता है कि कार यहाँ नहीं जा सकती। ओके, अब पिन कोड नंबर के संदर्भ में क्या लिखा है? तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग से पोस्टल नंबर योजना से की गई है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन मतलब पी मतलब पोस्टल, आई मतलब इंडेक्स, एन मतलब नंबर। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है।
उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। यहाँ पहले स्थान का अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक देखें तो 10 है, मतलब तय होता है कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपप्रदेश दिल्ली का कोड है, मतलब ये दिल्ली का कोड नंबर है। अब उसके अगले 3 आंकड़े हैं 016, ये दिल्ली उप क्षेत्र के है। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है इस इलाके का पिन कोड नंबर पता कीजिए। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। तो चिट्ठी का संदेश, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। ओके, ये सिर्फ पत्र के बारे में एक गीत लिखा है। डाकघर की मुलाकात कीजिए और उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो ये हमको लिखना है। ओके, तो फिर से आप नोट पेन ले लीजिए। तो हम लिखते हैं पिछले गुरुवार को, आंसर लिखिए, पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पीछे गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर, पैराग्राफ पढ़ के लिखना है। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। बाद में मैं डाकघर के अंदर गया। बाद में मैं डाकघर के अंदर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वहाँ अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतदेशीय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतदेशीय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग लाइन थी। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग लाइन थी। रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी कुछ लोग खड़े थे। मैंने वहाँ लोगों के तार करते हुए भी देखा। कुछ लोग बचत बैंक में पैसा जमा करवाने आए थे। कुछ लोग बचत बैंक में पैसा जमा करवाने आए थे। एक कोने में डाकिये पत्र पेटियों से पत्र लाकर जमा कर रहे थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। पैराग्राफ इस प्रकार मैंने
डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। पूरा देख लेते हैं। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्साहवश में डाकघर में भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों में बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतदेशीय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग अलग कतार थी। रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी कुछ लोग खड़े हैं। मैंने वहाँ लोगों के तार करते हुए भी देखा। कुछ लोग बचत बैंक में पैसा जमा करने आए थे। एक कोने में डाकिये पत्र पेटियों को पत्र लाकर जमा कर रहे थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। उसके बाद है प्रकल्प कार्य, डाक टिकटों का संग्रह कीजिए। तो ये हमको नहीं करना है। उसके बाद है आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुनकर कार्यक्रम के बारे में प्रतिभाव देने के लिए खत लिखिए। तो ये हमको लिखना है, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में लिखेंगे। ओके, और बाद में हम भाषा सज्जता पढ़ेंगे। तो आज लिखवाया उतना लिख लेना। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।